पॉइंट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज है 2 अक्टूबर 2021 की जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको करंट अफेयर्स के सवालों में से कोई भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का, हाल ही में किस स्टार बल्लेबाज ने बबल की थकान का हवाला देते हुए आईपीएल 2021 को बीच में छोड़कर वापस लौट गए? स्टार बल्लेबाज क्रिस गेल। इन्होंने बबल की थकान का हवाला देते हुए आईपीएल 2021 को बीच में छोड़कर वापस लौट गए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रिस गेल। क्रिस गेल पंजाब किंग्स के स्टार बल्लेबाज हैं। इन्होंने बबल की थकान का हवाला देते हुए वापस लौट गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सपो 2020 दुबई में खाड़ी के सबसे बड़े मेले की शुरुआत की गई। इसमें कितने देशों के कलाकार ने हिस्सा लेंगे? इसमें 200 देशों के कलाकार हिस्सा लेंगे। एक्सपो 2020 दुबई में खाड़ी के सबसे बड़े मेले की शुरुआत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट में शतक लगाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी? स्मृति मंधाना। इन्होंने पिंक बॉल टेस्ट में भारत की तरफ से शतक लगाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने 170 गेंदों में शतक लगाकर भारतीय महिला टीम में इतिहास रच दिया है। और स्मृति मंधाना ने इसी टेस्ट में 51 गेंदों में अर्धशतक लगा करके दूसरी इतिहास रची। तो दोनों इतिहास को स्मृति मंधाना ने बना ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2021 का थीम रहा है डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एज, से सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में मुकेश अंबानी शीर्ष पर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में लगातार 10वीं बार शीर्ष पर रहा है। इस बार 2021 में मुकेश अंबानी शीर्ष पर है। तो दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पे गौतम अडानी रहे हैं और तीसरे स्थान पर शिव नाडर और HCL प्रौद्योगिकी परिवार रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस इंटरनेशनल कॉफी डे कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस से आधिकारिक रूप से पहली बार वर्ष 2015 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया गया? तो हाल में विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 अक्टूबर। पर्यावरण संबंधी विचारों, पशु कल्याण और अधिकारों के मुद्दों और व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर जोर देने के लिए 1 से 7 अक्टूबर के बीच का पूरा सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी सप्ताह मनाया जाता है। कब? 1 से 7 तक सप्ताह का पूरा सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता रुपिंदर पाल सिंह ने संन्यास की घोषणा की है। वे किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो वे हॉकी से जुड़े हुए हैं। रुपिंदर पाल सिंह इन्होंने अगस्त 2021 में टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय टीम के हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को किस भारतीय कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया? तो सरकारी एयरलाइन इंडिया कंपनी को एयर इंडिया को टाटा सन्स ने अधिग्रहण कर लिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टाटा सन्स। एक्चुअल में एयर इंडिया टाटा सन्स यानी कि JRD टाटा ही ने इसकी स्थापना की थी 1942 में, लेकिन 1953 में भारत सरकार ने इसकी पूरी हिस्सेदारी खरीद ली थी। इसके कारण एयर इंडिया पूर्ण सरकारी बन गई थी, सरकारी एयरलाइन कंपनी बन गई थी। अतः 68 वर्ष बाद टाटा सन्स ने इसकी वापसी कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स ISA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो हाल में इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं सुनील कटारिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुनील कटारिया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिशन लिमिटेड NSDL के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो नए MD और CEO नियुक्त हो गए हैं इसके पद्मजा चंद्रू। कौन? पद्मा चंद्रू नियुक्त हुए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पद्मा चंद्रू। NSDL की स्थापना 8 नवंबर 1996 को हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ASDC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ASDC के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं विनोद अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विनोद अग्रवाल जो इसे नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखे हैं वोले सोंकिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वोले सोंकिया लिखे हैं क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ नामक पुस्तक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस भारतीय कंपनी ने जॉन हिल्स के साथ मिलकर कोलंबो पोर्ट पर कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल बनाने के लिए श्रीलंका के साथ समझौता किया है? तो अडानी समूह ने श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट पर कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल बनाने की घोषणा की है। वर्ष 2017 में श्रीलंका ने हवल टोटा बंदरगाह को 1.4 अरब डॉलर लोन के बदले में चीनी कंपनी को सौंप दिया था। अब श्रीलंका ने भारतीय कंपनी अडानी समूह और जॉन हिल्स के साथ समझौता करके कोलंबो के पास कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल बनाने की ये समझौता किया है। बात आई श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी पुरानी राजधानी है कोलंबो और नई राजधानी है श्री जयवर्धने कोटे। श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया, राष्ट्रपति है गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य सरकार ने 18 वर्ष से कम उम्र के सभी व्यक्ति को नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिड़ियाघरों में फ्री एंट्री की घोषणा की है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने 18 वर्ष से कम उम्र के सभी व्यक्तियों को नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिड़ियाघरों में फ्री एंट्री की घोषणा कर दी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। बात है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल है गुरमीत सिंह। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न रिवीजन का, हाल ही में किस स्टार बल्लेबाज ने बबल की थकान का हवाला देते हुए IPL 2021 को बीच में छोड़कर वापस लौट गए? तो इसका सही
तो क्रिस गेल जो है सो बीच में छोड़ करके लौट गए IPL 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, हाल ही में एक्सपो 2020 दुबई में खाड़ी के सबसे बड़े मेले की शुरुआत की गई है, इसमें कितने देशों के कलाकार हिस्सा लेंगे? इसमें 200 देशों के कलाकार हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट रिवीजन का, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट में शतक लगाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है? तो स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मुकेश अंबानी शीर्ष पर रहे हैं हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस इंटरनेशनल कॉफी डे कब मनाया गया? तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया गया? तो 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया गया है। नेक्स्ट रिवीजन का, हाल ही में ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता रुपिंदर पाल सिंह ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से जुड़े हैं? तो वे हॉकी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल में सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को किस भारतीय कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया? तो इसका अधिग्रहण टाटा सन्स ने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, हाल में इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो सुनील कटारिया इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिशन लिमिटेड NSDC के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए? तो पदजा चंद्रू। कौन हुए? पदजा चंद्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ASDC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? विनोद अग्रवाल नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ नामक पुस्तक किसने लिखी? इस पुस्तक को लिखे हैं वोले सोयिंका। नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाल में किस भारतीय कंपनी ने जॉन हिल्स के साथ मिलकर कोलंबो पोर्ट पर कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल बनाने के लिए श्रीलंका के साथ समझौता किया? तो अडानी समूह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल में किस राज्य सरकार ने 18 वर्ष से कम उम्र के सभी व्यक्ति को नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिड़ियाघर में फ्री एंट्री को घोषणा की है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया है। अब आपको आज का प्रश्न है, आपको नीचे का कमेंट, इसका उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। हाल में संविधान, संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए अमित शाह, बी स्मृति ईरानी, सी कलराज मिश्र, डी चेतन भगत। इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। और पिछले दिनों का प्रश्न है, कल का प्रश्न था, हाल में सितंबर 2021 में कितने वैज्ञानिक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया? तो हाल में सितंबर 2021 में 11 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास और स्टडी ग्रुप्स में इसे जरूर शेयर करें, ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।